ऑर्गेनिक का पहला सूत्र हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, फिर थोड़ा सा जानकारी दे देंगे हेलो एरीन के बारे में। तो यहाँ पर दो वर्ड से जुड़ा हेलो एल्केन मींस हाइड्रोजन और एल्केन में जो मिक्सचर होगा उसी को हम हेलो एल्केन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर बच्चे पढ़ेंगे, एल्केनों के हाइड्रोजन डेरिवेटिव को ही हेलो एल्केन कहा जाता है। जैसा कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, जैसे आपका ये एल्केन हम ले लिए CH4, तो CH4 में से एक H हम यहाँ से अगर रिमूव कर दें और एक यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन लाइक Cl ले लें अगर, तो ये बन जाएगा CH3Cl, क्लोरोमीथेन लाइक हेलो एल्केन। इसी तरीके से अगर C2H6 है, इसका नाम एथेन है, एथेन से एक H निकाल करके यहाँ पर सपोज दैट हम Br जोड़ दें, ये भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ बन जाएगा C2H5Br, इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। नाम है इसका ब्रोमो एथेन। तो एल्केनों के हाइड्रोजन डेरिवेटिव को ही हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब थोड़ा जानकारी लेंगे हेलो एरीन किसे कहते हैं। तो हेलो एरीन्स बेंजीन के डेरिवेटिव को हेलो एरीन कहा जाता है। एरीन बेंजीन को ही कहा जाता है। तो बेंजीन जैसे है, बेंजीन 6 कार्बन की रिंग होती है, बेंजीन से एक H निकाल दीजिए और यहाँ पर एक कोई हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक रिंग फॉर्मेशन की तरह एक काम करेगा। यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन मींस हेलो एरीन। फिर मान लीजिए ये बेंजीन है, यहाँ से एक H हमने निकाल दिया और एक यहाँ पर Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से हम बात करें तो आयोडोबेंजीन, हेलो एल्केन हो गया और हेलो एरीन हो गया। तो फिर एक बार और हम रिवीजन करें, एल्केनों के हाइड्रोजन हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, चाहे इसको हम कहें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन हैलाइड कहें, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, चाहे इसको हम कहें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी, तो सबसे पहले प्राइमरी शब्द आया, इसमें एक वर्ड आएगा प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं वो हल्का सा जान ले, उसके बाद हम प्राइमरी कार्बन के बाद हम हेलोजन ऐड करके दिखाएंगे। अगर कार्बन अकेला आया है, कार्बन अकेला आया जिससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसे हम हेलो एल्केन तो कहेंगे, लेकिन वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। अगर ये कार्बन है, दो कार्बन आपस में जुड़े, तो अगर हाइड्रोजन चाहे यहां जुड़ जाए और हाइड्रोजन चाहे यहां जुड़ जाए तो भी ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको हम प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे। एग्जांपल देखें, जैसे CH3Cl हो गया, C2H5Br हो गया, यहां हम बात करें CH3 CH2 CH2 CHABr, ये प्राइमरी कार्बन है। अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन लगा है तो इसे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाता तो ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होता, लेकिन अगर ये यहां जुड़ जाता तो फिर आपका ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड भी होता। तो देखते रहिए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड आसान है। इस तरीके से अगर हम देखें CH3 CH2 CH2 CH2Br, तो ये भी आपका एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। मतलब ये आपको ये चेक करना है कि हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है। ये प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड। चलो आगे देखें, हम बात करेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की। सेकेंडरी
सेकेंडरी, या इसको हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो इसको ध्यान देखिए, अगर आप प्राइमरी कार्बन समझ गए हैं तो सेकेंडरी कार्बन को समझना बहुत ही आसान है। आसानी से आप देखें, बोर्ड की तरफ आप देखते रहें। जैसे आपका ये कार्बन हमने लिख दिया, 3 कार्बन की चेन देखेंगे, तो इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो आप पहले जान चुके हैं। ये कार्बन आपका भी प्राइमरी कार्बन है, लेकिन अगर हम सेकंड कार्बन की बात करें, बीच वाला कार्बन है, इस कार्बन को हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बन अगर से हाइड्रोजन ऐड हो, सेकेंडरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उसे हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। प्राइमरी कार्बन से अगर एल्किल हैलाइड अटैच है तो प्राइमरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उसे प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ऐसे आगे हम देखते हैं। चलिए एग्जांपल शो करें। एग्जांपल की बात करें बेटा, तो ये हो जाएगा CH3 अगर यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो ये तो हो गया है सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से लगा हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा, और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। दूसरा एग्जांपल देखें, CH3CH, यहाँ भी याद लगाओ। मान लिया किसी ने कहा नहीं यहाँ नहीं, हम यहाँ लगा देंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ये भी आपका सेकेंडरी कार्बन है और ये भी आपका सेकेंडरी कार्बन है। तो इस कार्बन में लगाओ चाहे इस कार्बन में लगाओ, वो आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की ही कैटेगरी में जाएगा। तो चलिए आप देखें नेक्स्ट टॉपिक, टर्सरी एल्किल हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या है? तो इसमें आपको पहले चेक करना है टर्सरी कार्बन किसे कहते हैं। ये कार्बन आपको कैसा है? प्राइमरी कार्बन, क्योंकि अकेला आया है। ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन। तो ये कार्बन कैसा होगा? टर्सरी कार्बन। तो टर्सरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है, टर्सरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उसे हम बोलेंगे टर्सरी एल्किल हैलाइड या टर्सरी हैलो एल्केन। तो चलिए देखिए एग्जांपल, जैसे यहां लिखते हैं CH3 CH2, यहां लग दिया, यहां H लग गया और ये CH3। तो आप चेक करेंगे कि हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो देखिए यहाँ पर जो ब्रांचिंग हुई है उससे आप चेक करना पड़े, केवल हाइड्रोजन को चेक करें कि हाइड्रोजन आखिर क्या काम कर रहा है। हाइड्रोजन देखिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ देखिए, अब ये दो की देखिए सेकेंडरी कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पर आपको चेक करना है, ये C3 और लगाना है। तो ये कार्बन आपका टर्सरी कार्बन हो गया, और टर्सरी कार्बन से लगा हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम टर्सरी हैलो एल्केन या टर्सरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो चलिए और देखें, CH3 यहाँ लगा दिया Cl, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? टर्सरी एल्किल हैलाइड। उसे आईपीसी नाम, जनरल नाम आप बना ले जाएंगे। फिलहाल अभी हम टर्सरी एल्किल हैलाइड कैटेगरी डाल रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन से ये आपका टर्सरी कार्बन हो गया, और टर्सरी कार्बन से लगा हाइड्रोजन है, इसको हम टर्सरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे हम देखते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब ये यूनिक चीज है, कंप्यूटिंग एग्जाम में काफी एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक आगे पूछा जाएगा, तो हम बात करेंगे एलाइलिक। एलाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे? तो एलाइलिक का मतलब होता है कि जैसे ये आपका है ये, और यहां माने कोई एग्जाम्पल हमने लिखा ऐसे कुछ है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अगले कार्बन को, कार्बन ये है आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अगले कार्बन को हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन। इसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। समझ आ रहा? और एलाइलिक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम एलाइलिक हाइड्रोजन कहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से करते हैं। CH2 CH, ये
चाहे एग्जाम्पल उसको देखो चाहे इसको देखो, सेम कैटेगरी में है। अब इसको हम इस तरीके से लिखिए, उस तरीके से लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हाइड्रोजन यहां लग गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अगले कार्बन को एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन से जुड़े अगर वहां पर हैलोजन जुड़ा है तो एलाइलिक हाइलाइट कहलाएगा। ठीक है, एलाइलिक हाइलाइट कहा जाएगा। अब आगे देखें, विनाइलिक विनाइलिक हाइलाइट, विनाइलिक हाइलाइट, विनाइलिक हाइलाइट किसे कहते हैं? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर यहां पर OH लग जाए, इसको हम बोलते हैं वाइनिल एल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH यहां CHO लग जाए, इसको बोलते हैं वाइनिल एल्डिहाइड। तो बस आसान यहां से है, इतने पोर्शन को हम बोलेंगे वाइनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं वाइनिल ग्रुप। ये वाइनिल ग्रुप है। अगर यहां पर Br लग जाए तो इसको बोलेंगे वाइनिल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? वाइनिल हाइलाइट या वाइनिल ब्रोमाइड। एक शब्द यहां पर और, ये जो कार्बन है वो आपका कैसा होना चाहिए? वो कार्बन आपका sp2 संकरित होना चाहिए। ये कार्बन आपका sp2 संकरित होना चाहिए। कैसे इसको पता चलेगा कि sp2 से संकरित है? तो उसे आप 12th के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको संकरण आपको थोड़ा उतारा पढ़ाया गया है। इस कार्बन को अगर हम ये यहाँ कर दें और Br यहाँ कर दें तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा 1 2 3 आपने पढ़ा है कि 2 है तो sp और 3 अगर सिग्मा है तो ये वाइनिल ब्रोमाइड। ठीक है, आगे देखें। वाइनिल के बाद हम बेंजाइलिक हाइलाइट की तरफ चलते हैं। बेंजाइलिक हाइलाइट, बेंजाइलिक हाइलाइट का मतलब होता है बेंजीन से रिलेटेड है। ये बेंजीन का मतलब होता है कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के बाद, इस रिंग के बाद ये कार्बन, इस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, बेंजीन के बाद वाले कार्बन, मतलब रिंग के बाद वाले कार्बन अगर है तो ये कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 संकरित होना चाहिए। sp3 संकरित, तो जाहिर सी बात है इसकी वैलेंसी यहां सेट होगी हाइड्रोजन से, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे, और बेंजाइलिक कार्बन से लगा हाइड्रोजन तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हाइलाइट। ठीक है, वैसे इसका नाम है बेंजील क्लोराइड। आगे एग्जांपल अगर और हम देखें तो यहां पर ये 2 Cl हो जाएगा, ये बेंजाइलिक है, इसका नाम हो जाएगा बेंजील, बेंजल, बेंजो करके चलता है। तो बेंजील क्लोराइड, ये बेंजल क्लोराइड, ऐसे एक होता है बेंजो ट्राई क्लोराइड। फिर आप आगे डिटेल देखें तो बेंजाइल हाइलाइट की पहचान ये है कि बेंजीन रिंग के बाद, बेंजीन रिंग के बाद जो बाहर वाले कार्बन होते हैं उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, और हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? sp3 संकरित होना चाहिए। अगर sp3 संकरित है और उससे हाइड्रोजन लगा हुआ तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हाइलाइट। ठीक है, तो चले थोड़ा सा IUPAC देखिए। हम हाइड्रोजन के IUPAC देख लिया जाए, क्योंकि बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, तो 2 मिनट में इसको समझ लें। जैसे ही आपका दे दिया गया CH3 CH, यहाँ लगा दिया Br, यहाँ लगा दिया CH, तो आपसे पूछा गया कि इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3, तो नाम उसका होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। जैसा कि आप रेंज पहुंच चुके 1 2 3 ऐसे नंबरिंग होगी। Br सफिक्स आया है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। सेकंड एग्जांपल देखें, CH3, यहाँ Br, यहाँ CH3, ये CH3। अब बच्चे आप लोग अपना नाम इसको रखेंगे तो रखने में बहुत आसान है। इसका नाम रखेंगे 1 2 3
ये भी छूट रहा है आपका और ये भी छूट रहा है, और अल्फाबेटिकल में बी पहले आता है और एम बाद में आता है, तो हम पढ़ेंगे इसका नाम 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, इस तरीके से और नंबर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको देखते रहिए। जैसे आपको दे दिया जैसे CHCl3 नाम दे दिया गया। अब इसका जनरल नेम है क्लोरोफॉर्म, इसका जनरल नेम है क्लोरोफॉर्म। वैसे इसका नाम लिखेंगे ट्राई क्लोरोमेथेन। आगे देखिए ट्राइक्लोरोमेथेन। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, CH3C, यहाँ Cl लग जाए, CH यहाँ Br लग जाए और यहाँ लग जाए COOH। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आ गया COOH ग्रुप, उसको हम नंबरिंग वहीं से कर लेंगे 1 2 3 और 4। अब ये देखिए दो प्रीफिक्स आए हैं, तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट देखा जाता है, B से ब्रोमो, C से क्लोरो। तो हम यहाँ देखेंगे 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो। रूट वर्ड क्या है? न्यूक्लियोइक एसिड। तो कुछ IUPAC नाम आपने देखा, IUPAC नाम सिंपल है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें डिटेल ना करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखें प्रिपरेशन इसकी थोड़ा सा देख लिया जाए। एल्किल हैलाइड की बनाने की विधियां, जनरल मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड, कैसे एल्किल हैलाइड को बनाएंगे। तो एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप ले लीजिए कोई भी चीज, जैसे एल्केन है, तो एल्केन में हमेशा आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन से अगर एक चीज निकाल देंगे तो यहाँ बन जाएगा CH3Cl और यहाँ पर हेलोजन आपको ऐड करना पड़ेगा। तीन एल्केनों के हेलोजन डेरिवेटिव को हेलोएल्केन कहते हैं। तो पहला एल्केन आपका बन गया कि एल्केन से एक H निकल जाए और वहां पर एक हेलोजन ऐड हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे हेलोएल्केन। तो ये पहला है बनाने के लिए। अगर CH3 रहने दें और यहाँ अगर क्लोरेशन करा है, मान लिया बन गया यहाँ पर CH3 CH2 और Cl, ये बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत आसान था, लेकिन थर्ड में जैसे ही हम पहुंचेंगे CH3 CH2 CH3 और यहाँ Cl2 ले देंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हाइड्रोजन कहाँ से निकले, हाइड्रोजन कहाँ से सब्स्टिट्यूट हो। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब ये सेकेंडरी है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ से निकलेगा तो एक ही बात होगी, यहाँ से निकलेगा तो एक बढ़ेगा, यहाँ से निकलेगा तो ज्यादा डिफरेंट होने लगेगा। तो हाइड्रोजन इस केस में यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ निकाल देंगे तो CH3CH Cl यहाँ CH3 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से क्यों निकला, यहाँ से क्यों नहीं निकला, यहाँ से क्यों नहीं निकला? क्योंकि टर्शियरी एल्किल हैलाइड में जो रिएक्टिविटी का क्रम है वो आपका टर्शियरी है, देन सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है। तो टर्शियरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें टर्शियरी बन नहीं पाएगा। सेकेंडरी बन रहा है, इसलिए सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा। अगर प्राइमरी भी बनेगा लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए आप जानते हैं कि टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी वाली कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो चलिए इसके बाद आगे प्रिपरेशन हम और बताएंगे